गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अर्चना स्थान अपने धार्मिक चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 2025 में गुरु पूर्णिमा का व्रत हम कब रखेंगे और क्या है इसकी पूजा डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, क्या करें। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट में जय हरि विष्णु या ओम लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2025 में गुरु पूर्णिमा का व्रत जो है हम 10 जुलाई को मनाएंगे और गुरु पूर्णिमा के दिन जो है कि स्नान दान का बहुत महत्व है और हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। तो यह पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इसे हम गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है और इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। और इस दिन जो है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ जो है हम गुरु की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है वह चंद्रमा जो है कि 16 कलाओं में परिपूर्ण रहता है और इस दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से मन को बहुत शांति मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति जो है कि लाखों उपाय करने के बाद भी अगर आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को पीले अनाज, पीले फल, पीले वस्त्र आदि को जो है कि दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो है वह आर्थिक स्थिति जो है वह सही हो जाती है। और आज के ही दिन जो है कि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था और वेद व्यास जी जो है वह चारों वेदों के ज्ञाता थे और उन्होंने गुरु शिक्षा में प्रथम गुरु माने जाते हैं। इसलिए यह जो है कि गुरु पर्व का भी दिन माना जाता है और ये अपनी शिक्षा दीक्षा से जो है कि बहुत सम्मान माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेना और गुरु दक्षिणा का जो है वह शुभ माना जाता है। और जो है कि चलिए अब आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा विधि देख लेते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है कि सुबह जल्दी उठकर क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान आदि करके लाल स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और जो है कि उगते हुए सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए। उसके बाद पूजा कमरे की आप सफाई करिए और आप अलग से एक चौकी बिछाइए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए और गुरु विष्णु भगवान का जो है और लक्ष्मी नारायण का और माता लक्ष्मी जी का प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए और उन्हें जो है कि
विधिवत उनकी आप पूजा करिए। उन्हें धूप दीप फूल चंदन और मिठाई आदि से जो है कि इन्हें भोग लगाइए। इसके बाद भगवान नारायण का जो है कि व्रत कथा करिए और आरती करिए। और फिर उसके बाद जो है कि प्रसाद को जो है कि घर के सदस्यों में जो है वितरण करिए। और इसके बाद जो है कि शाम के समय भगवान चंद्रदेव का विधिवत पूजा और अर्चना करिए, उनको जल अर्घ्य दीजिए। इसके बाद जो है कि वेद व्यास जी के प्रतिमा के सामने जो है आप उन्हें पुष्प अर्पित करिए, धूप दीप करिए। और अगर आप किसी और को अपना गुरु मानते हैं तो आप उनके समक्ष जाके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है उन्हें गुरु दक्षिणा दीजिए और उनसे आशीर्वाद जो है कि प्राप्त करिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करें? गुरु पूर्णिमा के दिन जो है विष्णु भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। और उनका जो है कि पूजा के साथ जो है आप उनका आशीर्वाद लीजिए। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक तांबे के लोटे में आप जल डालिए, लाल फूल डालिए, रोली डालिए, अक्षत डालिए। और इसके बाद जो है सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ऐसा करना जो है कि शुभ माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर 10 की पढ़ाई में जो है कि किसी भी तरह से रुकावट हो रहा है, यदि उनका मन भी नहीं लग रहा है, तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन जो है कि गुरु जो है कि रुकावट आ रही है। ऐसा माना जाता है कि छात्रों को जो है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ करने से कोई भी अगर रुकावट आ रही है तो वह जो है कि सही हो जाता है और उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगता है। और जिन लोगों का जो है कि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में जो है वह रुकावट आ रही है, बाधा आ रहा है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो है गुरु यंत्र की जो है कि स्थापना करके और डेली उनकी विधिवत पूजा और अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके विवाह में जो है कि किसी प्रकार का भी जो रुकावट आ रहा है वह जो है कि दूर हो जाता है और विवाह के जो है कि परेशानियां जो है वह दूर हो जाती है। और ऐसा करने से शीघ्र ही जो है कि विवाह के योग्य जो है वह बनने लगते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रहा है। तो 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा जो है हम 10 जुलाई गुरुवार को हम मनाएंगे। और पूर्णिमा तिथि जो है वह आरंभ हो रहा है 10 जुलाई रात्रि 1:39 पर और पूर्णिमा तिथि समापन हो रहा है 11 जुलाई 2025 को रात्रि 2:08 पर। तो यह रही हमारी गुरु पूर्णिमा की जानकारी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।